ठीक है संजीव, बहुत शुक्रिया आपका। और इस वक्त हम आपको सीधे दिल्ली के जंतर मंतर लिए चलते हैं जहां पर यूथ कांग्रेस का प्रदर्शन हो रहा है। ऋषिकेश हमारे सहयोगी हमारे साथ बने हुए हैं। ऋषिकेश, ओवर टू यू। देखिए, दिल्ली के जंतर मंतर की मैं तस्वीर दिखा रहा हूं। दिल्ली के संसद भवन में जो मुद्दे गूंज रहे हैं उसकी गूंज अब सड़क पर है और यूथ कांग्रेस के बहुत सारे कार्यकर्ता यहाँ पर। एक तस्वीर सिर्फ इसलिए दिखा रहा हूँ कि प्रधानमंत्री मोदी के जो एप्स्टीन फाइल हो या फिर जो जनरल नरवणे की किताब है उसको लेकर यहाँ पे प्रदर्शन किया जा रहा है। तो आप लोग कहाँ से? आप लोग कहाँ से हैं? मैं राजस्थान से। ये बताइए, सरकार करे कि किताब उसने छापी नहीं, संसद में नियमों का हवाला दिया जा रहा है, आप लोग उसी नियम को तोड़ने की वजह से संसद नहीं चल रही है, आप लोग सड़क पर हैं, तो गतिरोध तो सड़क पर भी आप लोग बरकरार रख रहे हैं, बीजेपी को मुद्दा दे रहे हैं। गतिरोध सड़क पे आप लोग कह रहे हो कि किताब पब्लिश नहीं हुई। कोई भी राइटर अपनी बुक को देता है तो उसको पब्लिश करना तो पब्लिशर का काम है ना। सरकार उस बुक को पब्लिश होने नहीं दे रही। किस लिए नहीं हो दे रही? अब उनकी पोल खुलती है उससे, इस वजह से वो उस बुक को पब्लिश नहीं होने दे रही। एक जर्नल बुक छाप रहा है, अपनी किताब लिख रहा है, तो उसको पब्लिक होने में क्या दिक्कत? पब्लिश होने में दिक्कत कहाँ आ रही है? सरकार को पब्लिश करनी चाहिए उस बात को। सरकार करे कि राहुल गांधी झूठ बोल रहे हैं, देश के खिलाफ जो वो एक माहौल खराब कर रहे हैं। एक बुक जो छप करके तैयार है सिर्फ पब्लिश होने में रुकी हुई है, वहां तक पहुंच चुकी वो, अब पब्लिश होने में रुकी हुई है। आप उस बुक को पब्लिश होने से सरकार अपने ताकत का प्रयोग करके उसको रोकने का काम कर रही है, तो उसको सदन में बिठाया राहुल गांधी ने। आज अगर कोई राइटर बनता है वो अपने दिमाग और बुद्धि से काम कर करके एक किताब लिखता है, अगर उसमें कोई सच्चाई लिखी हुई होती है, अगर उसको पब्लिश करने से रोका जाता है तो ये लोकतंत्र के साथ साथ आम आदमी के साथ, आम पब्लिक के साथ, आम राइटरों के साथ भी धोखा हो रहा है, एक गलत अन्याय हो रहा है। तस्वीर आपको दिखा रहा हूँ। एक बार फिर ये देखिए कि प्रधानमंत्री मोदी जो जनरल मनोज नरवणे की जो किताब है 4 स्टार्स ऑफ डेस्टिनी, उसकी तस्वीर यहाँ पर है। आपको देखिए, प्रधानमंत्री आवास का घेराव करने की है। एप्स्टीन फाइल को लेकर यूथ कांग्रेस के बहुत सारे जो कार्यकर्ता हैं वो यहाँ पे आए हुए हैं। आप लोग भाई साहब, हमारे प्रधानमंत्री हुआ करते थे लाल बहादुर शास्त्री जी, उन्होंने नारा दिया था कोटपुतली। किसान का। तो बताइए ये घेराव प्रदर्शन क्यों? धरना प्रदर्शन इस देश के स्वतंत्र को बचाने के लिए। इस देश के अंदर लोकतंत्र है, लेकिन जिस तरीके से विपक्ष पार्टी के सबसे बड़े नेता को अगर सदन में बोलने नहीं दिया जा रहा, तो इसका मतलब देश का संविधान कहाँ मानने हैं ये लोग? तो कह रहे हैं विपक्ष के नेता सरकार करे कि देश को गुमराह कर रहे हैं, देश में अफवाह का माहौल बना रहे हैं, गलत सूचना दे रहे हैं। देखिए, अगर देश में अगर किसी का विरोध होता है तो सबको बोलने का, सफाई देने का अधिकार है। तो मोदी इस देश में क्यों नहीं दे रहे उसकी सफाई? वो छुप क्यों रहे हैं? सदन में बोलने क्यों नहीं दिया जा रहा? माइक क्यों ऑफ किए जा रहे हैं? इसका जवाब कौन देगा? वो तो कह रहे हैं विपक्ष के महिला सांसद उन पर हमला करने के लिए, वो आपके राजस्थान से स्पीकर हैं लोकसभा के ओम बिरला साहब, वो बोल रहे हैं। ओम बिरला का चेहरा दो प्रकार से देखने को मिलता है। अगर सदन में विपक्ष पार्टी बोलती है तो उसका चेहरा मुरझा जाता है, लेकिन अगर मोदी की सरकार में कोई भी नेता बोलता है तो उसका चेहरा कैसे खिल जाता है? इस बात का जवाब कौन देगा? ये तो साक्ष्य मौजूद है, उस साक्ष्य का जवाब कौन देगा? इस देश का नागरिक है ना, वो जाग चुका है। इनको ज्यादा दिन देश में रुकने का अधिकार नहीं है। राहुल गांधी जी मैडम, मेरा नाम तनु है, मैं कांग्रेस की सिपाही हूँ और मैं कहना चाहती हूँ कि आज ये प्रदर्शन इतना विशाल है क्योंकि राहुल गांधी जी नेता विपक्ष को सदन में बोलने नहीं देता था, किताबें कोर्ट ने की जाने देती और निशिकांत दुबे जी 4 किताबें लेके पहले प्रधानमंत्री जी को, इंदिरा गांधी जी को गाली देते हैं, लेकिन इसमें सवाल नहीं उठता। आज हम प्रदर्शन कर रहे हैं देश भर में, एप्स्टीन फाइल्स में नरेंद्र मोदी जी का नाम क्यों है, 99 जी की किताब को क्यों प्रकाशित नहीं होने दिया जा रहा, और अगर कोई किताब प्रकाशित नहीं है तो क्या वो मुद्दा देश का मुद्दा नहीं है, देश की सुरक्षा का मुद्दा नहीं है? और जितने भी सेक्रेटरी ये बताइए, देश में बहुत सारे मुद्दे हैं, नरवणे को लेकर के, उनकी किताब को लेकर संसद में जो हुआ देश देख रहा है, लेकिन और भी मुद्दे हैं। आप एप्स्टीन के मामले को लेकर आ रहे हैं, आप अडानी, एप्स्टीन, मोदी जी की तस्वीर लगा रहे हैं। नहीं लग रहा है कि एक देश का चुना हुआ प्रधानमंत्री, उसकी इमेज को लेकर जितना आप लोग काम करते हैं उतना ही उसको वो ढाल बना लेते हैं? आप लोग यहाँ नारा लगा रहे हो मोदी तेरी कब्र खुदेगी, उस पर उन्होंने 90 मिनट का भाषण। किसने लगाया मोदी तेरी कब्र खुदेगी? ऐसे कोई नारे यहाँ पर नहीं लगे हैं। और मैं आपको बता देती हूँ कि नरेंद्र मोदी जी को, इमेज को, नरेंद्र मोदी जी को बचाने के लिए हमने उन्हें प्रधानमंत्री नहीं बनाया है, हमने उनसे सवाल पूछने के लिए, उनकी जवाबदेही मांगने के लिए उनको प्रधानमंत्री बनाया है।
नरेंद्र मोदी जी की अगर किसी एप्स्टीन फाइल्स में नाम आता तो उनसे भी सवाल किया जाएगा, क्योंकि देश की सुरक्षा से बड़ा कुछ नहीं है। और ये देश की सुरक्षा का मुद्दा है, इस पर गृह मंत्री अमित शाह जी, इस पर डिफेंस मिनिस्ट्री का कोई जवाब नहीं आया। तो हम उस किताब के अंदर जो भी लिखा था वो एक जवाबदेही बनती थी होम मिनिस्ट्री की, डिफेंस मिनिस्ट्री की। और किताबें प्रकाशित क्यों नहीं की जानी जा रही? क्योंकि सत्ता पक्ष को डर है इस बात का कि बहुत नामों के खुलासे हो जाएंगे, तो देश की सुरक्षा पर सवाल पूछेंगे और सबसे बड़ा मुद्दा यही है, इसलिए इस पर प्रोटेस्ट हो रहे हैं देश के अंदर। आप कहाँ से? मैं बिहार से रहने वाली हूँ, लेकिन मैं दिल्ली में रहती हूँ और लगातार राहुल गांधी जी की आवाज को उठाने का काम करती हूँ टीवी चैनल्स पर, सड़क पर। और मैं चाहती हूँ कि देश की जनता एक बात जान ले कि संघर्षों के साए में एक सबल जवानी फलती है और जिस जोर जवानी चलती है जोर जमाना चलता है। बिहार के लोगों ने तो वोट नहीं दिया, बिहार से आप देखिए, बिहार के लोगों ने वोट दिया नहीं दिया ये तो पता होगा। बिहार बंगाल के अंदर क्या कर रहे हैं ये लोग, वही इन्होंने बिहार के अंदर किया और तमाम राज्यों में करते हुए नजर आते हैं भारतीय जनता पार्टी के लोग। तो मैं एक बार फिर आपको तस्वीर दिखाते चल रहा हूँ। देखिए कि यूथ कांग्रेस का ये प्रोटेस्ट है और आप लोग, अरे मैडम रुको, आप लोग कहाँ से हो? डायरी को मैं मध्य प्रदेश से और वहाँ के लोगों को जानना होगा। कांग्रेस है, ये आपने क्या लगा रखा है? यूथ कांग्रेस के तहत महिलाओं की राजनीति और 50% की राजनीतिक भागीदारी के लिए शक्ति अभियान राहुल जी के नेतृत्व में चल रहा है। आप एक कार्यकर्ता होने के नाते विरोध कर रही हैं या प्रधानमंत्री की नीतियां लग रही है कि देश की संसद में देश के विरोध में है या जनता के उन मुद्दों को नहीं उठा रहे हैं? प्रधानमंत्री तो बार बार कर रहे हैं या विरोध उनके इशू पर करो ना। आपकी आवाज नहीं आ पा रही है। प्रधानमंत्री करें कि विरोध आप उनके इशू को लेकर करो। आप इस तरीके से उनके खिलाफ नारेबाजी कर रहे हो, नरवने की किताब ला रहे हो, तो एप्स्टीन फाइल्स में तो हमारे देश के माननीय प्रधानमंत्री जी का नाम आया है। अगर इस तरीके के फाइल्स में हमारे देश के ही प्रधानमंत्रियों का नाम आएगा तो आप सोचिए ना, हम महिलाएं किनसे सुरक्षा मांगते हैं? अपने देश के सत्ताधारियों से ना। लेकिन वही अगर इस तरीके की प्रक्रिया में शामिल है तो फिर हमें सुरक्षा कौन देगा? तो ये हमारे देश का सबसे बड़ा मुद्दा है। हमारे देश को पूरी तरीके से बेचा जा रहा है, दूसरों के हिसाब से कठपुतली की तरह देश की सत्ता चल रही है, जिसको लेकर आज तमाम युवा और युवा कांग्रेस के शक्ति अभियान के साथी यहाँ पहुंचे हैं और ये सवाल करते हैं कि क्या प्रधानमंत्री जी कॉम्प्रोमाइज कर रहे हैं, और अगर वो कॉम्प्रोमाइज नहीं कर रहे हैं तो वो जवाब देने क्यों नहीं आ रहे हैं? क्यों उन्होंने अभी तक एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के नाते अपने एप्स्टीन फाइल्स पर उठ रहे तमाम सवालों पर कुछ नहीं बोला? आपने ये किताब पढ़ी है, 4 स्टार ऑफ जो इन्होंने लिखा है, नरवने जी ने जो किताब लिखी है और जिसको लेकर आप लोग ये विरोध कर रहे हैं, तो एक पूर्व आर्मी चीफ देश के बारे में लिख रहा है, बोल रहा है और भी बहुत सारी चीजें बोल रहा है। लेकिन चीन के मामले को लेकर कहा जाता है कि कांग्रेस राहुल गांधी जब भी चीन के दौरे पर जाते हैं सरकार का मुखालफत करते हैं। आप लोग को नहीं लगता है कि जो जेन्युइन मुद्दे थे उसको यूथ कांग्रेस नहीं उठा रही है? नहीं, आप किस जेन्युइन मुद्दे की बात कर रहे हैं? मनरेगा पे बात कर रहे हैं। मनरेगा का नाम केवल नहीं बदला है, मनरेगा के अंदर जितनी भी चीजें हैं उसको बदल देने की ये पूरी साजिश है। उसके अलावा महिला सुरक्षा पे लगातार यूथ कांग्रेस अपना सवाल करती आ रही है। आपने देखा इंदौर में 32 लोगों की हत्या हो गई दूषित पानी के पीने से, जिससे 9 दिन युवा कांग्रेस जमीनी स्तर पे यात्रा के माध्यम से लोगों के हक में ये आवाज जवाब मांगती रही। अब किस मुद्दे की बात कर रहे हैं? इसी दिल्ली में युवा कांग्रेस के साथ ही जो लोगों को एम्प्लॉयमेंट नहीं मिल रही है, जो शिक्षक यहाँ पे आके प्रोटेस्ट कर रहे हैं, जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी करने वाले युवा साथी हैं, उनके साथ युवा साथी खड़ा हो रहा है, किसानों के साथ युवा साथी खड़ा हो रहा है, मजदूरों के साथ युवा साथी खड़ा हो रहा है। तो आप किस बात पे बोल रहे हैं कि युवा कांग्रेस मुद्दों पे बात नहीं कर रही है? हम लगातार इस देश में होने वाली हर घटिया चीज के खिलाफ आवाज उठा रहे हैं। मैं इसलिए बोल रहा हूँ कि कांग्रेस को जो राज्य के चुनाव हो रहे हैं, देश के चुनाव है, वो वोट में तब्दील नहीं हो रहा है, इसलिए लोगों को लग रहा है वोट में तब्दील किए नहीं जा रहे हैं। वोट में तब्दील हो जरूर रहे हैं। अगर वोट में तब्दील नहीं होते तो इतने तमाम लोग आज यहाँ भी नहीं पहुँचते, क्योंकि किसी भी आम नागरिक के लिए अपने घर से निकलकर दिल्ली की सड़क पे आना आज के टाइम में हम जैसी लड़कियों के लिए बहुत बड़ी बात है। लेकिन हम यहाँ तक पहुँचे हैं तो ये तब्दील है कि हमारा वोट कांग्रेस के साथ है, जो कि दिखाया नहीं जा रहा। तो मैं एक बार फिर आपको तस्वीर दिखा रहा हूँ यूथ कांग्रेस। आप सामने देखिए कि जो वोट है, और आप भाई साहब क्या है ये दिखाइए। राष्ट्रीय प्रवक्ता हूँ युवा कांग्रेस, राष्ट्रीय प्रवक्ता हूँ युवा। तो ये देखिए ये तस्वीर है और मैं सारे लोगों को प्लीज जो पीछे, और ये देखिए देश बचाओ और प्रधानमंत्री आवास का घेराव। कहाँ से आप? मैं छत्तीसगढ़ से हूँ और युवा कांग्रेस का राष्ट्रीय प्रवक्ता। तो ये बताओ यार, ये जो आपने लिखा है ये इसमें बहुत सारा एप्स्टीन है, नरवने हैं, प्रधानमंत्री का घेराव है और इशू नहीं है देश में,
सरकार कर रही है संसद में कि आप जनता से जुड़े मुद्दे उठाओ ना, जिसको लेकर सरकार बार बार करे कि ये बैन है, आप उसी मुद्दे को लेकर संसद में आज आप ये देख रहे हैं नरवरे जी, ये इसी जनता की रक्षा करने वाले सैनिक है। आज इसकी पुस्तक हिंदुस्तान में चलने नहीं दे रही है। नरेंद्र मोदी संसद छोड़कर मलेशिया क्यों भाग रहे हैं? 3 महिलाओं सांसद तो डर गए नरेंद्र मोदी। नरेंद्र मोदी इस देश का भगोड़ा प्रधानमंत्री है जो पहले बार हुआ है। कहाँ भगोड़ा प्रधानमंत्री यात्रा नहीं करते हैं क्या? प्रधानमंत्री देश छोड़कर यात्रा करते हैं, प्रधानमंत्री संसद छोड़कर यात्रा करते हैं। ऐसा विरोध नहीं होना चाहिए। नहीं, सड़क से लेकर ये स्टीफन फाइल में उसका नाम आया है जो 32 लाख पेज का है, जिसमें 2000 वीडियो स्टीफन फाइल जो नाबालिग लड़कियों का मांस खाते थे, उनमें नरेंद्र मोदी का नाम आ रहा है। ये देश के लिए शर्मसार है और नरेंद्र मोदी को शर्म आनी चाहिए। नरेंद्र मोदी भगोड़ा और कायर प्रधानमंत्री है, ये हिंदुस्तान के लायक नहीं है। प्रधानमंत्री के बारे में नहीं बोलते हैं आप लोग। प्रधानमंत्री आप सुनो, यहाँ पे विरोध प्रदर्शन सबका है, हम लोग भी प्रोटेस्ट कवर करते हैं, लेकिन किसी भी देश का प्रधानमंत्री हो, आप उसको इस तरीके से आप विरोध करिए। हम आपसे ये पूछ रहे हैं कि जो मुद्दे हैं, छत्तीसगढ़ में मुद्दे नहीं है? बहुत सारे मुद्दे हैं छत्तीसगढ़ में। पूरे जल जंगल जमीन बेच रहे हैं, आदिवासियों को उनके घर उजाड़े जा रहे हैं, वहाँ भी कोयला खदाने खोले जा रहे हैं। 1 महीने में 3 बार जो है अडानी जाता है, 1 महीने में 3 बार अमित शाह जाता है, वहाँ पर के आदिवासियों को नक्सलाइट करके मारे जा रहे हैं। छत्तीसगढ़ के पूरे जल जमीन बेच के नष्ट कर दिए, घर उजाड़ दिए जा रहे हैं, खाने के लिए दाने नहीं है, लड़कियों का बलात्कार हो रहा है, महिलाओं के साथ अत्याचार हो रहा है। लेकिन नरेंद्र मोदी को इस देश में सिर्फ और सिर्फ अडानी से और सिर्फ और सिर्फ अंबानी से दोस्ती यारी निभानी है। किसानों की हत्या में उसे कोई मतलब नहीं है। कुछ और लोगों से बात करने दो यार। तो मैं ये तस्वीर आपको दिखा रहा हूँ। मैं 2 शब्द बोलना चाहता हूँ। मैं कांग्रेस पार्टी कहाँ से हो आप? मैं खंडवा जिले से हूँ, मानदाता विधानसभा से। मैं कांग्रेस पार्टी का बीएलए हूँ। अलवर जिले से? हाँ, मैं बूथ पे काम करता हूँ और मैं मानदाता विधानसभा में कई बूथों पे देखा है कि फर्जी आपत्ति ली जा रही है और आपत्ति करता हूँ। ये मुद्दे वोट दिलाएंगे कांग्रेस को? ये जो मुद्दा है, नरवने का मुद्दा, स्कीम का मुद्दा, ठीक है ऋषिकेश, बहुत शुक्रिया, आपके पास लौटेंगे।